नमस्ते। आज हम महाराष्ट्र की बात करने वाले हैं, जहां आजकल पैसों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। भारत का जो ये इकोनॉमिक पावर हाउस है ना, वो एक ऐसे जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है जैसा पहले कभी देखा ही नहीं गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 130 अरब डॉलर से भी ज्यादा, और ये सिर्फ जनवरी 2026 मतलब एक ही महीने में कमिट किया गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। ये महाराष्ट्र की इकोनॉमी में एक बहुत बड़े उछाल की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतना पैसा लगा कौन रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है। तो चलिए अब इस बड़े से नंबर के पीछे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको जानते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है अडानी ग्रुप का। अकेले अडानी ग्रुप ही लगभग 66 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि ये इतना बड़ा अमाउंट महाराष्ट्र में कहां-कहां लगने वाला है और क्या-क्या बदलने वाला है। देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये पूरी तरह से फ्यूचर फोकस्ड है। मतलब पैसा लग रहा है ग्रीन एनर्जी में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। इसका सीधा सा मकसद है महाराष्ट्र के जो कोर सेक्टर्स हैं उन्हें एक नया मॉडर्न चेहरा देना। और जब हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनके प्लान का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस हिस्सा है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये दुनिया के सबसे बड़े अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट्स में से एक गिना जाता है। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कुछ नई बिल्डिंग्स बनाने का काम नहीं है। नहीं, ये 8 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये प्रोजेक्ट सही मायनों में मुंबई के दिल की पूरी शक्ल ही बदल कर रख देगा। अब ग्रीन एनर्जी की बात करें तो अडानी ग्रुप पंप्ड स्टोरेज जैसी नई टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा लगा रहा है। अब ये क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह की वाटर बैटरी है। मतलब पानी को ऊपर एक रिजर्वॉयर में पंप किया जाता है और जब भी बिजली की जरूरत होती है उसे छोड़कर टरबाइन घुमाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी से महाराष्ट्र क्लीन एनर्जी के मामले में एक लीडर बन सकता है। तो इस सब पर सरकार का क्या कहना है? महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन इन्वेस्ट कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, राज्य को आगे ले जाने के लिए हमें पैसा चाहिए। इससे साफ है कि फोकस पूरी तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर है। तो एक तरफ तो थे अडानी, जिनका फोकस एनर्जी और बड़े इंफ्रा पर है। अब लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम देखते हैं, RMZ कॉर्प। इनका फोकस बिल्कुल सीधा है जॉब्स पर। यह कंपनी करीब 30 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और ये पैसा सीधा जाएगा राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में। और इसका सीधा असर लोगों पर क्या होगा? नौकरियां। अंदाजा है कि सिर्फ RMZ के प्रोजेक्ट से ही लगभग 3 लाख नई जॉब्स पैदा होंगी। ये बहुत बड़ा नंबर है। इनकी स्ट्रेटेजी भी मॉडर्न इकोनॉमी के रीढ़ की हड्डी पर फोकस्ड है, जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक पार्क्स, डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन, और इन सब के लिए ये दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इन 2 बड़े नामों पर खत्म नहीं होती। इस लिस्ट में एक और बहुत बड़ा नाम शामिल है, टाटा ग्रुप। और इनके साथ साथ कई और कंपनियां भी हैं जो इस इन्वेस्टमेंट की लहर को और भी बड़ा बना रही हैं। टाटा सन्स शुरुआत में ही 11 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है और इससे क्या बन रहा है? मुंबई के पास एक बिल्कुल नई बड़ी इनोवेशन सिटी, एक ऐसा शहर जो भविष्य की टेक्नोलॉजी का हब बनेगा। तो अगर हम इन टॉप 3 इन्वेस्टर्स को एक साथ देखें, अडानी, RMZ और टाटा, तो एक साफ तस्वीर उभरती है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से पैसा लगाया जा रहा है। एनर्जी, इंफ्रा, रियल एस्टेट, जॉब्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ कवर हो रहा है। अच्छा, ये अरबों खरबों डॉलर के आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हेडलाइंस भी बनते हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, जमीन पर इसका क्या मतलब है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये सरकारी खर्च से अलग होता है। देखिए, प्राइवेट कंपनियां जॉब्स लाती हैं, इंडस्ट्रीज लगाती हैं और इकोनॉमी का इंजन चलाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार पब्लिक सर्विसेज पर फोकस करती है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सड़कें। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तभी असली तरक्की होती है। तो आखिरकार इस पूरे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का जो अल्टीमेट गोल है वो 2 हिस्सों में बटा है। पहला, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना, और दूसरा, राज्य में हर इंसान की औसत कमाई यानी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। तो कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ है।
लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या ये जो पैसों की जबरदस्त लहर आई है, ये सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल पाएगी? क्या ये एक ऐसी विरासत छोड़कर जाएगी जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी?